मैं हार्डकोर मैरिज में बिलीव करती हूँ। आई बिलीव इन मैरिज, मैरिज होनी चाहिए। मैं राजेंद्र यादव जी की बात का एक हवाला देना चाहूँगी, हालांकि उनकी भी शादी। राजेंद्र यादव जी ने एक बात मुझसे कही थी कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसका हाथ पकड़ के आपको कहने का पूरा हक हो कि तुझे मेरा ये काम करना है, और वो हक मैरिज में आता है। जब आप शादी करती हैं किसी से तो लगता है ही और शी इज़ 100% माइन। मेरी एक दोस्त से लिविंग में रह रही थी, वो शादी नहीं करना, मैंने कहा यार करके देखना, बड़ा मज़ा आता है। तो बोलते क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वो अभी भी हम साथ रहें, बाद में भी रहें। मैंने कहा नहीं, बाद में जो वो तुमको सोशल जो एक वैलिडेशन मिलता है मैरिज कि आप उसके हो और वो आपकी है, तो उसका एक अलग असर है। मैं फिर अगेन कहूँगी कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे थॉट हैं, मैं सब पर थोप नहीं रही हूँ। तो मैंने कहा ये एक अधिकार जो आ जाता है ना, और लिविंग में आज है, मन हुआ चलो नहीं हम ओके बाबा टाटा। हालांकि मैरिज के बाद भी टूट रहे हैं भाई, वो तो नाकामियाँ तो कहीं भी हो सकती, बिजनेस में भी होती है, रिश्तों में भी होती हैं। तो मैं हार्डकोर मैरिज में बिलीव, पर ये फेरी टेल का जो सपना लड़कियों को दिखा रहे हो कि लार्जर देन लाइफ होने से, भाई उतने में 10 लोगों का घर बच जाएगा, 10 बच्चों के एजुकेशन हो जाएंगे, 10 बीमार का इलाज हो जाएगा। आप इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं? आप मिनिमाइज तो करें। कम पैसों में भी खूबसूरत शादियाँ होती हैं। गुड फैट इंडियन वेडिंग के नाम पे जो चल रहा है, इतनी बड़ी जी इतना कुछ है, और उस पर सब सोसाइटी खामोश है, बल्कि सेलिब्रेट कर रही है। भी आपने देखा एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार का एक रोका हुआ है, बिल्कुल प्री वेडिंग बिल्कुल, हुई है। दुनिया जानती है। तो हमारे जो आदर्श हैं वो नए आदर्श स्थापित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, शादियाँ मुश्किल होती जा रही हैं इन पैसों की वजह से, कि ये भी होना चाहिए, सर्कस बनानी है शादी। सबसे बड़ा तमाशा, सबसे बड़ा, और वो कितने खुश हैं मालूम नहीं। ये सारे तमाशे के तामझाम के बावजूद मैरिज के नीचे जो कितनी गर्त है आपको पता नहीं है, और ख़ास करके ऐसे मैरिज में। मैं अभी 2-3 दिन पहले बड़े अच्छे कपल से मिली, तो हिंदू मुस्लिम मैरिज है उनकी। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आपने किस तरह से शादी की, तो कहती दोनों तरह से, दोनों थे साथ में। और मुझे लोगों से ये पूछना बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी लव मैरिज है, कैसे हुई थी, क्या, तो मैं बड़ा एक्सप्लोर करती हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से अपने उनके शाने पे ये करके कहा कि दोनों तरह से, तो मतलब हिंदू भी और मुस्लिम भी। तो उनके जो पार्टनर थे उन्होंने कहा कि अरे एक दूसरे से तो करना है तो जितनी बार हो जाए उतना अच्छा है। तो ये देखो ये जो ब्यूटी है, हाँ सपोर्टिव, खूबसूरत, तो ये जो चीज़ें हैं आप आज के लड़के लड़कियां भी नहीं समझ रहे हैं कि जिनको लव मैरिज कर रहे हैं वो वाकई में लव मैरिज है। मतलब मुझे लगता है सब कुछ है, लव नहीं है। तो हाँ, लेकिन आर्थिक बोझ बहुत है शादी के ऊपर, बहुत ज़्यादा, तो शादियों को आसान दिखावा बनाने, बहुत है, एग्जैक्टली बहुत तो शादियों को आसान बनाने की मुहिम भी चलानी चाहिए समाज के अंदर। सोचना चाहिए लड़कियों को कि अगर आपको 2000 के लहंगे आ रहे हैं तो आप 2 लाख का क्यों बनवा रहे हो, जो आपके वजन से भी भारी है, उठ नहीं रहा है। 2 लाख का लहंगा सस्ता माना जाता है। हाँ शायद मैं अपने अपने आर्थिक, हालांकि मैंने अपनी शादी में उतना ये नहीं किया था। हाँ, तो बहुत सी चीज़ों को रिवाइव करने, रीथिंकिंग की ज़रूरत है कि कहाँ क्या हो रहा है, सिनेमा का इतना असर क्यों आ रहा है। डेस्टिनेशन मैरिज आया है, अब बड़ा तामझाम है, दूर बैठ के करेंगे पूरे। फिल्म स्टार्स तो बहुत डेस्टिनेशन मैरिजेस कर रहे हैं। भैया आपके पास है, लेकिन और भी मुझे ये बुरा नहीं लग रहा है कि आप दिखावा करेंगे। आप उतने ह्यूमन हो जाना कि आप कभी किसी के लिए चैरिटी भी कर दें, किसी गरीब बच्चे को गोद ले लें, किसी कहीं जाके डोनेट कर दें, किसी हॉस्पिटल। एक दुनिया है फिल्मी जो बहुत चकाचौंध की दुनिया है, जिनके एयरपोर्ट लुक्स, जिनके नाइट पार्टी लुक्स और लाइफस्टाइल, और जो दूसरी दुनिया है जिनके बिना फिल्में नहीं बन सकती, जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या जो टेक्नीशियन की दुनिया है और सपोर्टिंग स्टाफ की जो दुनिया है। तो ये दूर से पता है, ये लगता है कि सब कुछ इतना क्लोज निट है कि कोई ख़बर बाहर आती नहीं है। एक दूसरे के राइवल्स भी एक दूसरे के बारे में अच्छा ही बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, है ना। इतना बहनापा और भाईचारा है, और इसके बावजूद जो रडार से, जो उस आर्थिक रडार से थोड़ा सा भी नीचे का है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यही सच है।
और ध्यान भी नहीं देना चाहते। जैसे आप ही देखिए, आप जो कैमरा है ना, कैमरे में हम और आप जो देख रहे हैं, कैमरे के पीछे देखिए कितनी तारें बिखरी हैं, क्या क्या चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो बिहाइंड द कैमरा बहुत सी चीज़ें उलझी हुई हैं, गुत्थियाँ हैं, गंदगी है जो नहीं दिखता, लोग देखना भी नहीं चाहते। आपको जो एडिट करके जो बेस्ट वर्जन दिखाया जाता है, आप उसी को सच्चाई मानते हैं, फैक्ट मानते हैं, जबकि फैक्ट वो नहीं है। दैट इज़ एडिटेड गुड, फील गुड फैक्टर, सब कुछ अच्छा अच्छा, एंटरटेनमेंट। बहुत से लोग ये तय करके आए थे कि वो सिर्फ थिएटर करेंगे, लेकिन आर्थिक स्थितियों की वजह से उन्होंने सब कुछ किया जो वो जिसके लिए उन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे। मैंने भी कहा था, पर मैं कर रही हूँ। और मैं मेरी दिल्ली से मुंबई की जो यात्रा हुई वो इसीलिए हुई कि मुझे लग रहा था कि सर्वाइवल मुश्किल है। तो मैंने 1 सेकंड में, और वही जो आपने कहा छोड़ने की बात की, मैंने यहाँ भी सारा सेटअप किया था, एक ही कमरे में वो पूरा सेटअप था जो एक ज़रूरत भर चीज़ें होनी चाहिए, वो 1 सेकंड में छोड़ा था। और आज 15 साल बाद वही चीज़ रिपीट हुई कि फिर मैंने जो सब बसाया था वो सब छोड़ा, उसी घर में छोड़ा। मैंने अवार्ड नहीं छोड़ा, जो पूरा किचन बसाया था किचन छोड़ा, मैंने अपने कपड़े छोड़े, अपनी साड़ियाँ छोड़ी, अपनी बहुत सारी किताब, मतलब ऐसे बहुत दिल कड़ा कर करके कि नहीं ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तब भी मुझे कई हाँ करना पड़ा कि नहीं। तो सुंदर सुंदर कप थे, मुझे चाय के मग का बड़ा, सब कुछ छोड़ा। मैंने कहा छोड़ो, जब मैं मरूंगी तो कोई भी इंसान हमारे, चाहे हिंदू में मरे चाहे उनको 2 मिनट नहीं लगता जलाने में और दफनाने में। तो मैंने कहा मैं एक और बात मैं बताता हूँ, सुरेखा सिकरी जी कुछ जेवर नहीं पहनते, तो वो एक यहाँ पे वो पुखराज कुछ पहनती थी। तो वो जब मैंने देखा कि वो भी, तो मैंने कहा मेरा कितने दिन रखेंगे भाई। तो ये छोड़ने में जो हम इतना ये करते हैं ना लोभ, तो ये लोभ नहीं होना चाहिए। अगर नसीब में होगा फिर हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। कितने लोगों के पास है, और जिनको अवार्ड नहीं मिले हैं, जिनके पास घर नहीं है, हमारे देश की आबादी, हम तो चाहते हैं कि हमारे नेता लोग हमारे इस पॉडकास्ट से बात को सुने